हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम देखेंगे हमारा जो हारिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन। आज हम पढ़ रहे हैं क्या, पेन, खास करके पेन का पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। देखो, पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ अ डिजीज, ठीक है। फिजियोलॉजी वर्ड आ गया, मतलब ये क्यों होता है, मतलब इसकी डिजीज की फंक्शन को बेसिकली हमें पढ़ना है एंड उसको किस तरीके से पेन को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर का मोटो यही है। तो कल हमने ये डिटेल डिस्कशन किया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने डिस्कशन कर लिया था। नाउ आज हम उसी तरीके से डिस्कशन करेंगे द पेन सेंसरी सिस्टम। तो बेसिकली ये पैराग्राफ आज हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो एक एक वर्ड को हम पकड़ करके पढ़ेंगे एंड सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, इसमें हम एआई का भरपूर यूज करेंगे एंड मैं भी आपको कहूँगा आप एआई का भी यूज करो, ठीक है। क्योंकि इतना डिटेल मीनिंग यहाँ पर आप देखो, अगर मैं इस पैराग्राफ को पढ़ूंगा, मुझे आप एक चीज़ बताओ, क्या यहाँ पर ये सब मीनिंग मेंशन है? नहीं है। तो आपको डिक्शनरी खोलना पड़ेगा या गूगल करना पड़ेगा, या तो आपका टीचर आपको बताएंगे, या फिर आप एआई का इस्तेमाल करोगे। यही तरीका है समझने के लिए। तो ठीक है, डोंट वेस्टिंग एनी टाइम। द पेन सेंसरी सिस्टम। नाउ एक एक वर्ड को पहले इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। पेन इज एन अनप्लीजेंट सेंसेशन लोकलाइज्ड टू ए पार्ट ऑफ द बॉडी. It is often described in terms of a penetrating or a tissue destructive process. Example हो गया stabbing, burning, twisting, tearing, squeezing, and or of a bodily or emotional reaction. Example terrifying, nauseating, sickening. Furthermore, any pain of a moderate or higher intensity is accompanied by anxiety and the urge to escape or terminate the feeling. These properties illustrate the duality of pain. It is both sensation and emotion. When it is acute, pain is characteristically associated with behavioral arousal and a stress response consisting of increased blood pressure, heart rate, pupil diameter, and plasma cortisol level. In addition, local muscle contraction, limb flexion, abdominal wall rigidity is often present, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। नाउ इस चीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ओके, पेन क्या होता है, क्योंकि हमने एक एक वर्ड पकड़ करके पढ़ना है, ठीक है। पेन होता है अन अनप्लीजेंट फीलिंग इन द बॉडी दैट वार्न्स दैट वार्न ऑफ हार्म और इंजुरी। मतलब वो ये कह रहा है, कोई अप्रीतिकर ऐसा अनुभव होता है जो कि हमारे बॉडी में होता है, जो एक वार्निंग सिग्नल है कि हमें कोई ना कोई इंजुरी हुआ है, मतलब कोई क्षत है, या फिर किसी ने हमको कोई हार्म किया है। जो भी हार्म बहुत सारे तरीका होता है, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली, वो सब इसमें आता है, ठीक है। सेंसरी सिस्टम, द बॉडीज वे ऑफ डिटेक्टिंग फीलिंग लाइक टच, हीट एंड पेन, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा नहीं हो पा रहा है। ओके, इस चीज़ को हम थोड़ा इसको इस फोटो को हम थोड़ा यहाँ ले आते हैं। ओके, अभी आ गया। अब यहाँ से हमें आसानी मिलेगा। सो सेंसरी सिस्टम, ठीक है। सेंसरी सिस्टम बेसिकली क्या होता है,
द बॉडीज वे, ठीक है। सेंसरी सिस्टम बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर स्टॉप नहीं होता है क्या, नहीं, इतना ही जाएगा। तो सेंसरी सिस्टम मतलब द बॉडीज वे ऑफ डिटेक्टिंग फीलिंग लाइक टच, हीट, पेन। कोई गर्म वस्तु होगा, या फिर आप किसी ने टच करोगे, या फिर पेन होगा। तो सेंसरी सिस्टम का सीधा मतलब होता है जो किसी भी चीज़ को सेंस करता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंसरी सिस्टम। जिसका मेन काम होता है, आप आप कोई चीज़ को टच कर रहे हो, मान लीजिए किसी लड़की ने आपको टच किया, आपको पता चल रहा है, एंड आप किसी लड़की को टच कर रहे हो, आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है सेंसरी सिस्टम। इस सिस्टम का मेन काम है कि आपको मान लीजिए कोई थप्पड़ मारेगा, कोई आपको आपके कंधे पर हाथ रखेगा, तो आपको पता चलता है। कैसे पता चलता है, क्योंकि बॉडी का ये एक सिस्टम होता है जो ये सब चीज़ों को डिटेक्ट करता है, ठीक है। नोसिसेप्टर, नोसिसेप्टर वर्ड भी आया है। नोसिसेप्टर का मतलब होता है स्पेशल नर्व एंडिंग दैट डिटेक्ट हार्मफुल थिंग्स। तो नोसिसेप्टर बेसिकली क्या होता है, स्पेशल नर्व एंडिंग। ये एक स्पेशल नर्व एंडिंग होता है जो कि क्या करता है, डिटेक्ट करता है हार्मफुल चीज़ों को, जैसे कि हीट हो गया, प्रेशर हो गया, केमिकल्स हो गया, एंड सेंड पेन सिग्नल। कहाँ पर, ब्रेन को, ठीक है। पेन सिग्नल ब्रेन तक ये भेजेगा। तो ये होता है नोसिसेप्टर। प्राइमरी अफरेंट नोसिसेप्टर, प्राइमरी मतलब द फास्ट नर्व दैट कैरीज पेन सिग्नल फ्रॉम द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो प्राइमरी अफरेंट, अफरेंट मतलब जो ले करके जाता है। दो वर्ड आता है, अफरेंट और एक होता है इफरेंट, ठीक है। अफरेंट का काम क्या होता है, अफरेंट का काम होता है बॉडी टू ब्रेन, इफरेंट का काम होता है ब्रेन टू बॉडी, ठीक है। तो प्राइमरी अफरेंट नोसिसेप्टर मतलब द फास्ट नर्व दैट कैरीज, प्राइमरी मतलब पहली, भाई आप हाई स्कूल पहले पढ़ते हो या प्राइमरी पढ़ते हो, तो ये वही वाला प्राइमरी है। द फास्ट नर्व दैट कैरीज पेन सिग्नल फ्रॉम द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देन डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, ए बंडल ऑफ नर्व सेल बॉडीज नियर द स्पाइनल कॉर्ड वेयर पेन सेंसिंग नर्व स्टार्ट, ठीक है। ए बंडल ऑफ नर्व सेल बॉडीज, ठीक है। ए बंडल ऑफ नर्व सेल बॉडीज, वहाँ पर बंच ऑफ नर्व सेल बॉडीज होता है नियर द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास होता है। वेयर पेन सेंसिंग नर्व स्टार्ट, जहाँ पर पेन सेंसिंग, पेन को सेंस करने वाले नर्व वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देन पेरिफेरल मतलब द आउटर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम का आउटर पार्ट होता है, जैसे कि नर्व इन स्किन, आपके स्किन में नर्व होता है, मसल में होता है, एक्सेट्रा। अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो दूर जाएगा उसे हम पेरिफेरल बेसिकली कहेंगे। नाउ सेंट्रल, द मेन पार्ट, मेन पार्ट, सेंट्रल मतलब मेन पार्ट, मतलब आपका मेन पार्ट कौन है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, एंड ये दोनों को क्या बोला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्लियर। सेंसिटाइजेशन, when nerve becomes more sensitive, so normal or small things cause more pain, ठीक है। सेंसिटाइजेशन मतलब सेंस करने की क्षमता। when nerve becomes more sensitive, जब नर्व बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है तब कहा जाता है सेंसिटाइजेशन वर्ड यूज होता है। सो नॉर्मल और स्मॉल थिंग कॉज मोर पेन, ठीक है। जब नॉर्मल एंड स्मॉल, छोटे छोटे चीज़ आपको पेन प्रोवाइड करता है तब ये सेंसिटाइजेशन होता है, ठीक है। देन पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन, नर्व इन द बॉडी गेट एक्स्ट्रा सेंसिटिव ड्यू टू इन्फ्लामेशन और इंजुरी,
ठीक है। पेरिफेरल मतलब आपको पता चल गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जितना दूर जाएगा उसे हम बोला जाएगा आउटर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। खास करके नर्वस सिस्टम मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो प्रकार का आता है ना। नर्वस सिस्टम दो टाइप के होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल, पेरिफेरल, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो पेरीफेरी बेसिकली आउटर पार्ट को समझा जाएगा, ठीक है। पेरीफेरल मतलब आउटर, आउटर मतलब कौन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दो, दैट इज पेरीफेरल। सेंसिटाइजेशन मतलब जब नर्व बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इतना सेंसिटिव हो जाता है कि कोई छोटा सा नॉर्मल सा थिंग या कोई छोटे स्मॉल थिंग भी जब आपको ज़्यादा पेन प्रोवाइड करने लगता है तब ये सेंसिटाइजेशन होता है, ठीक है। एंड पेरिफेरल मतलब आउटर सेंसिटाइजेशन, सो नर्व इन द बॉडी गेट एक्स्ट्रा सेंसिटिव ड्यू टू इन्फ्लामेशन और इंजुरी। जब आपको इंजुरी हो जाएगा तब आपको पेन फीलिंग होगा। देन सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, ओके, यहाँ से हम दोबारा पिक्चर ले आते हैं। सेंट्रल सेंसिटाइजेशन यहाँ से हम शो करेंगे, अच्छा यहाँ पर देख लो। सेंट्रल सेंसिटाइजेशन मतलब द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन गेट्स मोर सेंसिटिव। जब आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन जब आपका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, मेकिंग पेन फील वर्स एंड स्प्रेड, मतलब पेन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खराब होता है या आसपास के एरिया को प्रभावित करने लगता है, ठीक है। सो सेंट्रल वर्ड आ गया मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर देखो स्पाइनल कॉर्ड भी आपका मेंशन है, ब्रेन भी आपका मेंशन है, ठीक है, यहाँ तक मेंशन है पूरा, ठीक। देन इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, केमिकल रिलीज्ड ड्यूरिंग इंजुरी और स्वेलिंग दैट मेक्स नर्व मोर सेंसिटिव। जैसे कि बहुत सारे केमिकल हैं, जैसे कि ब्रैडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, ये फिजियोलॉजी में आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। केमिकल रिलीज्ड ड्यूरिंग इंजुरी और स्वेलिंग दैट मेक्स नर्व मोर सेंसिटिव। कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जब हमें कोई इंजुरी होता है या फिर कोई स्वेलिंग हो जाता है या फिर हमारा मान लीजिए मैं आपको कोई थप्पड़ मारूंगा तो आपके गाल में क्या होगा, रेडनेस होगा, थोड़ा स्वेलिंग हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन, ये सब कहते हैं। मान लीजिए आपको चींटी काट लेगा या कोई कीट होता है आपको काट लेगा तो आपको क्या हो जाएगा, कोई पिस्सू काट लेगा तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो जब इन्फ्लामेशन आपका हो जाता है तब वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं जैसे कि ब्रैडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। ये कब होते हैं, जब ये नर्व ज़्यादा सेंसिटिविटी होते हैं। देन allodynia, allodynia, pain from something that normally does not hurt, example light touches feel, light touch feels painful. Allodynia, pain from something that normally does not hurt, कुछ ऐसे पेन होते हैं जो हमें आमतौर पर हॉट नहीं करते, जो हॉट नहीं करते हैं उसे हम आलोडाइनिया कहते हैं। पेन फ्रॉम समथिंग दैट नॉर्मली डजंट हॉट, कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जो हमें जनरली पेन पहुंचाते नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि लाइट टच फील्स पेनफुल, एग्जाम्पल ये है, ठीक है। सो पेन फ्रॉम समथिंग दैट नॉर्मली डज नॉट हॉट, ये क्या कोई आपको आघात करता है, नहीं करता है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा आपको पेन प्रोवाइड करेगा। जैसे आप कार बाइक्स में जा रहे हो तो हाई लाइट बीम अगर कोई मार देगा तो क्या आपको इतना हॉट होगा, नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये आँखों में दर्द होगा, थोड़ा पेनफुल होगा, लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाता है। वो इसको बता रहा है ये वर्ड उसके लिए, ठीक है। देन हाइपर अल्जेसिया, हाइपर अल्जेसिया मतलब नॉर्मल पेनफुल थिंग्स फील मच मोर पेनफुल दैन यूजुअल। हाइपर, हाइपर मतलब ये ज़्यादा को इंडिकेट कराता है। अल्जेसिया मतलब आपका पेन, सो नॉर्मल पेनफुल थिंग्स फील मच मोर पेनफुल दैन यूजुअल।
जब आपका कोई छोटा छोटा तो नहीं कहेंगे, जो नॉर्मल पेन होता है वो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा पेन प्रोवाइड कर रहा है यूजुअल तरीके से, मतलब यूजुअल हमें जितना पेन होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा पेन जब होता है उस का मीनिंग होता है हाइपरअल्जेसिया, ठीक है। देन नॉक्सियस स्टिमुली, हार्मफुल थिंग्स दैट कैन कॉज डैमेज। बहुत सारे ऐसे हार्मफुल थिंग होते हैं जो हमें क्या करते हैं, डैमेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम हीट, शार्प ऑब्जेक्ट, मान लीजिए छुरी से मैं आपको अगर काट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉक्सियस स्टिमुली। हार्मफुल थिंग्स दैट कैन कॉज डैमेज, आपको डैमेज पहुंचाएगा। आपके लीवर के आर पार अगर घुसा दूंगा आपका लीवर भी नहीं रहेगा, तो इसे कहा जाता है नॉक्सियस स्टिमुली। देन डायग्राम ऑफ अ पेन सेंसरी सिस्टम। ओके, ये डायग्राम छोड़ो, ये डायग्राम को बाद में देखेंगे। सिर्फ हमारा काम है आज वर्ड पावर को मजबूत करना एंड सेंटेंस बाय सेंटेंस मीनिंग पकड़ना। ये धीरे धीरे ये जितने भी होते हैं ना, ये धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस पर इतना दिमाग मत लड़ाओ, पहले इस चीज़ पर आओ। अच्छा, द पेन सेंसरी सिस्टम हमारे पास था। नाउ पेन क्या होता है, सेंसरी क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, आपको पता चल गया। सेंसरी मतलब सेंस कर पाना, पेन मतलब आपका कोई पीड़ा, कोई दर्द जो आपको दिन रात परेशान कर रहा है। सिस्टम मतलब ये एक टोटली इसमें जैसे कि कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जैसे कि पूरे काम किस किस तरीके से होता है, अफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन, तो ये होता है, मतलब कुल मिला करके कहें नर्वस सिस्टम है, इसके इसके अंदर योगदान है, ठीक है। नाउ पेन इज एन अनप्लीजेंट सेंसेशन लोकलाइज्ड टू ए पार्ट ऑफ द बॉडी। पेन क्या होता है, एक अनप्लीजेंट सेंसेशन जो कि लोकलाइज्ड होता है टू ए पार्ट ऑफ द बॉडी, टू ए पार्ट ऑफ द बॉडी। सो बेसिकली इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, पेन इज ए बैड फीलिंग दैट यू फील इन वन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी। आपके पैर में दर्द हो रहा है, क्या आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम होगा इससे, नहीं, तो जहाँ है आपको वहाँ पर ये पेन देखने को मिलेगा। ना इस चीज़ को आप इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर। सो पेन इज एन अनप्लीजेंट सेंसेशन लोकलाइज टू ए पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस चीज़ को हमने क्या किया, यहाँ पर हम उसे डिस्कशन कर लिया। स्लाइड व्यू, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, बस इतना रखेंगे, ओके। सो सेकेंड होची, इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अ पेनिट्रेटिंग और टिश्यू डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एग्जाम्पल हो गया स्टैबिंग, बॉर्निंग, ट्विस्टिंग, टीयरिंग, स्क्वीजिंग एंड और of a bodily or emotional reaction। एग्जाम्पल टेरिफाइंग, नॉसेटिंग एंड आपका क्या होता है, सिकेनिंग, ठीक है। सो पीपल डिस्क्राइब पेन लाइक समथिंग पियर्सिंग or damaging the body such as stabbing, burning, twisting, tearing, squeezing. It can also feel scary and make you want to vomit, feel sick। कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि अगर आपके साथ ये सब चीज़ होगा, जैसे पोड़ा जड़ा हो गया, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन आ गया, स्क्वीज आप ज़्यादा करने लगो, तो इस क्षेत्र में लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड वो इतना डर जाते हैं कि वो वोमिट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो डर भी सकते हैं, वो धीरे धीरे दुर्बल, अपने आप को दुर्बल महसूस करेंगे। वोमिट करने के बाद आदमी तो उसका डिहाइड्रेशन ऐसे ही बन जाता है, वो अल्टीमेटली सीक ही होगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मीनिंग कुल मिलाकर के यही कह रहा है कि अगर आपके साथ ये पेन हो रहा है तो आप दुर्बल महसूस करोगे, डिहाइड्रेशन फीलिंग करोगे, आप भयभीत हो सकते हो, ठीक है।
ये सब चीज़ें आपके साथ होगा। नाउ फर्दर मोर एनी पेन ऑफ मॉडरेट और हायर इंटेंसिटी is accompanied by anxiety and the urge to escape और टर्मिनेट फीलिंग। नाउ यहाँ पर देखो जो वर्ड है ना, स्टैबिंग, बर्निंग, ट्विस्टिंग, टीयरिंग, स्क्वीजिंग, इस पर हम अलग से वीडियो लाएंगे, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हर वर्ड एक बाई एक हम डिस्कशन करेंगे। Now, furthermore, any pain of a moderate or a high intensity is accompanied by anxiety and the urge to escape or terminate the feeling। इसका मतलब क्या है? When pain is medium or strong, ठीक है, when pain is medium or strong, it makes you worried and want to run away and stop it right away। ठीक है, मतलब आपको जब भी कोई पेन होगा, आप पहले क्या करोगे? आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाओगे एंड वहाँ से आप भागोगे, या फिर आप कोई सही चीज़ करोगे। ठीक है, इट मेक्स यू वरीड एंड वांट टू रन अवे। ठीक है, वहाँ से चले आना एंड स्टॉप इट राइट अवे। ठीक है, उस चीज़ को क्या करोगे? ठीक करोगे। These properties illustrate the duality of pain, that is it is both sensation and emotion। ये sensation wise होता है and emotion wise होता है। This shows pain has two sides, it is a physical feeling and also an emotional one। ठीक है, जब आपको पेन होगा तो आपको फिजिकल फीलिंग होगा एंड इमोशनल फीलिंग भी आपको हो सकता है। When it is acute, pain is characteristically associated with behavioral arousal and a stress response consisting of increased blood pressure, heart rate, pupil diameter and plasma cortisol level। इसका मीनिंग क्या है? Sudden acute pain makes you alert and your body reacts with higher blood pressure, fastest heart rate, बिगर पीपल्स एंड मोर स्ट्रेस हार्मोन इन ब्लड। जब आपको सडन एक्यूट पेन होगा, मान लीजिए कोई ट्रॉमेटिक पेन हो गया, मान लीजिए कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, ये सब हो गया, तो अचानक देखना वहाँ पर अगर ब्लड प्रेशर मेजर करोगे तो हमेशा हाई आएगा। ठीक है, इसीलिए ब्लड प्रेशर जब भी मापा जाता है, करेक्ट ब्लड प्रेशर, पहले पेशेंट को 5 मिनट रेस्ट करने को दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादा अगर सीवियर मान लीजिए एक्सीडेंट हो रहा है, वहाँ पर मतलब घंटों घंटों तक बैठा जाता है। पूरा बॉडी जब तक शांत नहीं रहेगा तब तक कुछ आप रीडिंग, प्रॉपर रीडिंग नहीं आएगा, वहाँ पर हमेशा हाई आता है। ठीक है, तो हायर ब्लड प्रेशर ये चीज़ें हो आपके साथ होगा। और क्या क्या होगा? आपके फास्ट हार्ट रेट फास्ट होगा, पिपल्स, आपका आई में जो पिपल होता है वो बड़ा हो जाएगा एंड आपके ब्लड में अधिक स्ट्रेस हार्मोन जितने भी होते हैं वो सब पाया जाएगा अगर ये एग्जामिनेशन किया जाए तो। इन एडिशन लोकल मसल कंट्रैक्शन जैसे कि आपका लिम्ब फ्लेक्शन, एब्डोमिनल वॉल रिजिडिटी इज ऑफन प्रेजेंट। तो इसका मीनिंग ऑल्सो मसल्स नियर द पेन टाइटन अप लाइक बेंडिंग योर आर्म एंड स्टिफनिंग योर बेली। ठीक है, तो लोकल मसल कंट्रैक्शन हो जाएगा जैसे कि लिम्ब फ्लेक्शन हो गया, एब्डोमिनल वॉल रिजिडिटी वहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन पेरिफेरल मैकेनिज्म, तो ये तो यहाँ तक हाँ पूरा डिटेल आपका ख़त्म हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने टोटल इसे ख़त्म कर दिया। इन एडिशन लोकल मसल कंट्रैक्शन जैसे कि आपका लिम्ब फ्लेक्शन, एब्डोमिनल वॉल रिजिडिटी, ठीक है, इज ऑफन प्रेजेंट, तो यहाँ तक ख़त्म हो गया। बाकी यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें दिया गया है कि पेरिफेरल मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है। द प्राइमरी अफरेंट नोसिसेप्टर, ठीक है, द मेन पेन डिटेक्टिंग नर्व। सिंपल, प्राइमरी अफरेंट नोसिसेप्टर जो होता है ये आपका पेन डिटेक्टिंग का मेन नर्व होता है, इसको याद रखो।
ए पेरिफेरल नर्व कंसिस्ट ऑफ द एक्शन ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, मतलब वो हमें पेरिफेरल मैकेनिज्म के बारे में ये समझा रहा है। ए पेरिफेरल नर्व, आपका जो पेरिफेरल नर्व होता है वो किस किस को लेकर के गठित होता है। पहले एक्जन होता है, एक्जन ऑफ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन। प्राइमरी सेंसरी अफरेंट जो आपका सेंस करेगा, मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से बॉडी तक, एंड सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। फिगर 14.1। ओके, जो भी है सिंपल। ए नर्व इन द बॉडी हैज 2 लॉन्ग पार्ट। हमारे जो बॉडी में जो नर्व होते हैं वहाँ पर 2 पार्ट पाया जाता है। सॉरी, ए नर्व इन द बॉडी हैज लॉन्ग पार्ट। लॉन्ग पार्ट मतलब लंबा वाला, जिसको हम एक्जन कहते हैं। फ्रॉम 3 काइंड्स ऑफ सेल, वन दैट सेंसिंग थिंग्स, जो कि सेंस करेगा। तो सेंस हम किसको करते हैं, पेन को करते हैं। वन दैट मूव मसल, जो मसल को मूव करता है। एंड वन दैट कंट्रोल ब्लड वेसल एंड स्वेट, मतलब सिंपैथेटिक। द सेल बॉडीज ऑफ प्राइमरी, अच्छा ये सब चीज़ें तो यहाँ पर लिखा गया नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर लिखा गया है तो कवर कर लेते हैं। The cell bodies of a primary sensory afferents are in dorsal root ganglia within the vertebral foramina. The main part मतलब cell body of a pain sensing nerve is in bundles called आपका dorsal root ganglia inside the spine hole. Spine hole के अंतर्गत ये होता है। The primary afferent axon has 2 branches, one project centrally, सेंट्रली मतलब आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, इनटू द स्पाइनल कॉर्ड जो कि यहाँ पर मेंशन है, एंड अदर प्रोजेक्ट्स पेरिफेरली मतलब अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ईच पेन सेंसिंग नर्व हैज 2 आर्म, वन गोज टू द स्पाइनल कॉर्ड मतलब सेंटर, एंड अदर गोज आउट टू द स्किन और बॉडी पार्ट्स। नाउ peripheral sensitization occurs, okay, when tissue are inflamed, chemical makes pain nerve more sensitive। कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जैसे कि ब्रैडिकाइनिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ये क्या करेंगे, नर्व एंडिंग जो टर्मिनल होते हैं उनको ज़्यादा सेंसिटिव कर देंगे। पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन occurs in inflamed tissue when inflammatory mediated lower signal transduction in nociceptor. In swollen or hot area, body chemical changes pain detector so they react easier or stronger. These changes enhance the excitability of nerve cell in the dorsal cord. This makes nerve in the spinal cord more excitable, easier to fire pain signal. Okay. Following injury and resultant sensitization, stimuli can produce pain termed as allodynia. After injury and this extra sensitivity, even normal touches can cause pain called as allodynia. ठीक है। फॉलोइंग इंजुरी मतलब इंजुरी होने के बाद रिजल्टेंट सेंसिटाइजेशन, मतलब कुल मिलाकर के पूरा जो सेंसिटाइजेशन का सिनेरियो होगा, स्टिमुली कैन प्रोड्यूस पेन, जिसको बोला जाता है एलोडीनिया। भाई आप मुझे बताओ, कभी आपको नॉर्मल टच, कोई मान लीजिए आपको अभी मैं नॉर्मल टच करूँगा, क्या आपको उतना पेन महसूस होगा? नहीं होगा। लेकिन आपका पैर मान लीजिए किसी कार एक्सीडेंट से अगर कट जाए तो आपको इंजरी हुआ है तो पेन होगा। तो उस जगह पर अगर पेन होगा, देखना मैं अगर थोड़ा सा भी उस एरिया को टच करूँगा आपको ज़्यादा पेन महसूस होगा। क्यों? क्योंकि पहले आपको इंजरी हो चुका है। लेकिन फास्ट स्टेप में जब आपको मैं टच करूँगा तब पेन नहीं होगा, क्योंकि तब आपके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ, जब इंजरी हुआ, उसके बाद जो सेकंड स्टेप में मैं जो आपको हल्का भी अगर टच करूँगा तो आपको ज़्यादा
पेन महसूस होगा। तो जब एक नॉर्मल टच हमें ज़्यादा पेन महसूस करा सकता है, उस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, अलोडिनिया। ठीक है। A striking example of sensitization is sunburned skin, in which severe pain is produced by a gentle slap or warm shower. So इसका मीनिंग क्या है? लाइक सनबर्न नॉर्मली ओके, थिंग्स लाइक ए लाइट पैट और वार्म वाटर हॉट ए लॉट। ठीक है। तो इसमें उतना कुछ नहीं। सेंसिटाइजेशन इज ऑफ अ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस फॉर पेन इन डीप टिश्यू। दिस एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी इज स्पेशली की फॉर पेन इन डीपर बॉडी पार्ट्स लाइक ऑर्गन और मसल। तो सेंसिटाइजेशन इज ऑफ अ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस फॉर पेन इन डीप टिश्यू। Then viscera are normally relatively insensitive to mechanical and thermal stimuli. So simple language में अगर बात करेंगे, internal organ usually don't feel much more stretching or heat and cold. ठीक है। तो the text continues about how sensitization affect deep brain. So ये हो गया diagram sensitization। ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पिक्चर है। दिस इज आपका एक्सन, ये आपका नोड्स ऑफ रैनबियर होता है। ठीक है। ये पूरा सेल बॉडी जो होता है। सो आज के वीडियो में हमने डिटेल में यहाँ पर सारे चीज़ को हमने कवर अप कर दिया। हालांकि हमने ज़्यादा कर दिया। ए प्राइमरी नर्व कंसिस्ट ऑफ, हमने पेरिफेरल मैकेनिज्म को भी आज थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन अगले लेक्चर में हम पेरिफेरल मैकेनिज्म को डिटेल में देखेंगे। ठीक है। नाउ पहले आज हम, पता है पहले हम किस तरीके से जाएंगे? पहले हम वर्ड पावर को मजबूत करेंगे। ठीक। दूसरा हम क्या करेंगे? लाइन बाय लाइन मीनिंग, क्योंकि आजकल के शिक्षा व्यवस्था में ये सब पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक। दूसरा, हम ये सब चीज़ें जब हो जाएगा, इसको हम अच्छे से क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये चीज़ वैसे भी उतरने वाला नहीं है दिमाग में। उसके बाद आपको इमेज एनालिसिस करना पड़ेगा। इमेज एनालिसिस आपका सबसे लास्ट स्टेप है। जब आप सब चीज़ समझ जाओगे, ये आपका लास्ट स्टेप में आपको इसी को अच्छे से डीप स्टडी करना पड़ेगा। इमेज को देख करके आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि ये हो गया आपका एक इमेज है। ठीक है। तो इस इमेज को आपको एनालाइज करना आना चाहिए। मैं इसकी बात करता हूँ। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले लेक्चर के साथ, अगले एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ये वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट बता सकते हो। थैंक यू।